हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। कैसे हो आप सभी को न्यू साल की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। पर फिलहाल ये ब्लॉग तो मेरा 31 तारीख को है और न्यू ईयर का मैंने अभी बनाया है, आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो मॉर्निंग मेरी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर मैंने एक बार अपने कपड़े धुल के निकाल लिए थे और गद्दे के कवर जो कि रखे थे वो मैंने धुलने के लिए डाल दिए थे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सूजी का हलवा, तो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही थी इसलिए ना घर का बना भोग काफ़ी दिन से लगा नहीं था। मैंने कहा चलो थोड़ी सी सूजी थी उसी को मैंने कहा भून देती हूँ और भोग लगा देती हूँ। क्योंकि जैसा कि आप सभी को मेरे ब्लॉगों के द्वारा पता पड़ रही थी कि तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, इसलिए मैं डेली नहीं नहा पाई थी और इसलिए मेरा भोग भी नहीं लग पाया था डेली। बस सूखा भोग था वही मेरा लग गया था। तो यहाँ पर चुन्नू ने मेरी तैयारी कर दी थी। मैं आई थी तब तक नहा धो के फ्री होके। तो 15 दिन से तो ज़्यादातर चुन्नू ही मेरा मंदिर का काम कर रहे हैं, भगवान जी को नहलाना हिलाना और साफ़ वाफ कर देते हैं, और बाकी थोड़ा बहुत पूजा मैं कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है क्योंकि ठंड का टाइम है और ऐसी बीमारी से निकलना, सब लोग कह रहे हैं रेस्ट करो प्रॉपर, काम ज़्यादा करने से स्वास्थ्य बीच में फिर से बिगड़ जाएगा। तो ठीक होने के लिए मुझे रेस्ट पर हूँ मैं इस समय। रेस्ट पर तो नहीं, मतलब काम जो कि ठंडे पानी में ना कम कर रही हूँ। तो बस इतनी मेरी चिन्नू हेल्प कर देते हैं। तो मैं दिया बाती कर रही थी और अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पा रही, रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई और एडिटिंग भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, वॉइस ओवर भी नहीं हो रही। तो जैसी भी है मैंने कहा चलो इसकी मिस हो जाए उससे तो अच्छा है, जैसा भी है आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो कि पूजा हो गई थी, जिस दिन मैं नहा लेती हूँ उस दिन पूजा कर देती हूँ, नहीं तो चुन्नू कर देते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा हो गया था, मैंने धूप दिखा दी थी, सब जगह दिया दिखा दिया था। उसके बाद मैं आई थी, नाश्ता पानी हमारा हो गया था। तो ये गाजर ली थी, मैंने कहा हमारे गाजर के हलवे की फर्स्ट टाइम बनता है 25 को, बड़े दिन वाले दिन, क्रिसमस वाले दिन, लेकिन उस समय स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा ही ख़राब था तो इसलिए नहीं बन पाया। अभी ले लिया था तो बनाते हैं। तो इसको साफ़ कर लेती हूँ, 2-3 बार मैंने धुल लिया है अच्छे से। और यहाँ मैंने अपने लिए दलिया रख दिया था जो कि ना अच्छे से हुआ नहीं था, तो मैंने कहा और पकने देते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दही रख दिया था। 2-3 दिन से मेरा दही ना जम नहीं रहा था, तो मैंने कैसरोल में रख दिया था, अच्छे से जम गया था, ये देख सकते हैं। क्योंकि ना सर्दी ज़्यादा हो रही है तो दही ना जमता नहीं है अच्छे से। कपड़े धुले थे मैंने ऊपर ला के सुखा दिए। सब लोग बोल रहे हैं अभी कपड़े अपड़े मत धो, लेकिन मशीन में डाल देती हूँ, मशीन में ही धुल देती हूँ। पहले जैसे हाथों से खंगारती थी ना, इस प्रकार से नहीं मैं खंगार रही, पानी में कम ही हाथ दे रही हूँ। तो चिन्नू पूजा कर रही थी ना, तो वो पूजा के फूल वगैरह नहीं मंगा पा रहे थे। मतलब बच्चे हैं, जैसी हो जाती है वैसी हो जाती है। मैं तो फूल मंगा लेती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं थी, मैं ऊपर कम आ रही थी तो मैंने देखा ही नहीं था कि फूल खिले हुए हैं। नहीं मैं ऊपर से ले जाती, तो बिना फूल के चल रही है आजकल घर गृहस्थी का, ऐसा ही काम चल रहा है, पूजा भी ऐसी चल रही है। तो मैंने देखा काफ़ी सारे वर्ड्स यहाँ पर लगी हुई हैं, कलियाँ हैं जो कि अभी खिली नहीं हैं, 2-3 फूल खिल रहे थे और बर्ड वगैरह भी खिली थी। इसमें जैसे सरकारी वाले क्वार्टर में खिल के आती थी ना, मेरे 50-50 100-100 एक साथ फूल खिलते थे, ऐसे ही यहाँ पर अभी सारे खिले हुए हैं। धूप नहीं अच्छे से लग रही है ना, तो फूल नहीं खिल के आ रहे हैं, कलियाँ काफ़ी सारी निकली हुई हैं। ये देखिए ठंड की वजह से अच्छी तरह से बेचारे फूल भी नहीं खिल पा रहे। तो चलिए नीचे चलते हैं, थोड़ी देर बस कपड़े डालने जाती हूँ तभी ऊपर जाती हूँ। धूप तो रहती है लेकिन ना सिर को ठंड ना लग जाए इसलिए नहीं रखती अभी फ़िलहाल। जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाए या मैं कहीं चली जाऊँ ना, तो ये मेरी तुलसा जी माता को सुखाई देते हैं। पता नहीं पानी डालते हैं या नहीं, या ज़्यादा पानी डाल देते हैं, क्योंकि बालकनी पे भी मैं काफ़ी दिनों से आ नहीं रही थी कि सर को हवा ना लगे। आज तो बाल धुले थे तो मैंने थोड़ा क्लेचर लगाया, खोल के रखे थे, मैंने कहा थोड़ा सा सूख जाएंगे, नहीं तो बंदे बंदे वैसे भी गीले रहते। ये पार्सल मंगाया था मैंने बेडशीट का, क्योंकि पुरानी वाली जो कि बेडशीट है ना, वो एक ही बेडशीट थी, धुल दी थी तो बिछाने के लिए थी नहीं, और ठंड ना कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, तो मैंने ये ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगाया था। प्लेन वाली बेडशीट मंगाई थी मैंने ये, लेकिन ना लास्टिक वाली निकली। लेकिन मैंने कहा चलो बिछा के देखते हैं, लेकिन बिछाने के बाद ये वाली और अच्छी निकली,
क्योंकि फैब्रिक वगैरह इसका सारा अच्छा था। बेडशीट तो अच्छी थी, कलर भी पसंद आ गया, पर मैं पिलो कलर देखा तो मैं संतुष्ट नहीं थी। मुझे लगा था ये पिलो कवर छोटे हैं, मेरे पिलो पे आएंगे नहीं। तो ये बेडशीट बिछाने के बाद देखो कुछ ऐसी लग रही है। और कपड़ा इसका फैब्रिक था वो बहुत ही सॉफ्ट मुलायम था और गर्म भी था। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये मैंने चढ़ाया तो बिल्कुल फिट बैठा, स्ट्रेचेबल होती है ना, तो इसलिए ये आ गई थी। और पैसे जो कि वसूल हो गए, क्योंकि ऑनलाइन मैं परचेज़ बहुत ही कम करती हूँ पसंद, क्योंकि चीज़ देखते हैं निकलती कैसी है, दिखाई कैसी देती है। लेकिन जहाँ तक मैंने एक आध चीज़ मंगाई है सब अच्छी निकलती हैं। अच्छा था यूज़ करने के बाद, कलर वगैरह भी इसका अच्छा था। बस मैंने प्लेन मंगाई थी, प्लास्टिक वाली आ गई। उसके बाद बाल तो ठंडा मौसम हो गया था, सूखे नहीं थे, तो ये ड्रायर से मैं बाल बहुत कम सुखाती हूँ अपने, मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, धूप में ही सुखाती हूँ। तो ये मेरे बेटे थे, बोले लाओ मम्मी मैं ड्रायर कर देती हूँ, तो वही सुखा रहे थे मेरे बाल। फिर क्या है ना, जैसे न्यू ईयर आती है, दिवाली वगैरह आती है, तो मेरे को बहुत शौक है घर को डेकोरेशन करने का, साफ़ सफाई वगैरह। बट अब मेरे को पहले जैसा नहीं हो पाता है, या तो एज का चक्कर है या स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं है इसकी वजह से। लेकिन मन में मेरे बहुत ऊट पटांग चलते रहता है कि कुछ चेंज करूं। तो शॉर्ट वीडियो डालती थी ना, तो ये वाला जो कि व्यू दिखता था इधर का, तो इसमें क्या है ना, ये खाली रैक रहती थी, तो बच्चे इसमें दवाई वगैरह अपना खाने पीने का कुछ वैसी चीज़ होती हैं तो रख देते थे। वो अच्छी नहीं लगती थी ना, और वीडियो में भी अच्छी नहीं आती थी, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो कुछ मसाले वगैरह डालते हैं खाने में, वो यहीं रख देते थे, खाली स्पेस दिखता था। तो ये नीचे रखी हुई थी, इसको मैं लेके आई, और जो भी मेरे पे अवेलेबल सामान था उसी से मैंने हल्की फुल्की डेकोर कर दिए। और उसके बाद मैंने कहा किचन को मुझे साफ़ करना है, क्योंकि कल है न्यू ईयर, और मुझे न्यू ईयर के लिए जो कि मिठाई वगैरह बनानी है, जो कि मैं हर साल बनाती हूँ, गुलाब जामुन और गाजर का हलवा। तो स्वास्थ्य तो अभी भी ऐसे ही चल रहा था, ये मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो पहले से तो थोड़ा ठीक है, तो मैंने कहा धीरे धीरे कोशिश करती हूँ। तो ये कल घी बना दिया था, आलस करके छोड़ दिया था। तो बस ये अगर टाइम पे काम ना करूँ ना तो अपना ही नुकसान होता है और काम और बिगड़ जाता है। तो वो घी मेरा जम गया था, उसे मैंने मेल्ट करा, छान के रख दिया था। इसमें ना थोड़े से झाग आ गए थे, इसको मैं हटा देती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घी मैं घर पे ही बनाती हूँ काफ़ी सालों से, और अच्छा बनता है। तो ये मैंने साइड से रख दिया है। उसके बाद मैंने कढ़ाई को साफ़ कर लिया था। पहले तो मेरा मन करा था कि इसी कढ़ाई में रख दूँ, चिकनाई की है, तो मैंने कहा पर भोग वोग लगाना है, इसलिए मैंने साफ़ कर दिया। कद्दूकस करके गाजर रख ली थी, वो मैंने डाल दी हैं, और इसको इधर पकाने के लिए रख देती हूँ, और दूसरी गैस पे रख दिया है मैंने। अब ये देखिए, ये जो व्यू आ रहा है ना, उसमें उस अच्छा लग रहा है। जो रैक मैंने अभी लगाया है वो पहले वाला, उसमें दवाई की शीशी वगैरह और खाली स्पेस दिखता था, तो कुछ भी सामान रख देते थे, अच्छा नहीं लगता था। यहाँ मैंने चाशनी पकाने के लिए रख दी है रसगुल्ले की। फुल वीडियो मैंने इसलिए शेयर नहीं की, क्योंकि ना मैं इसकी रेसिपी काफ़ी समय से आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका जो कि डो तैयार कर लेती हूँ मावा का, इसमें चीनी डाल दी थी। तो जो गुलाब जामुन वगैरह ना काफ़ी अच्छे बनते हैं मेरे, परफेक्ट बन के आते हैं, एकदम हलवाई जैसे मोटे मोटे स्पंजी टाइप के, सॉफ्ट भी होते हैं। तो पहले क्या है ना कि सिर्फ मैं 2 बनाती हूँ, और इसमें मैदा सूजी जो भी डालती हूँ ना वो मैं मेजरमेंट से नहीं डालती, थोड़ा थोड़ा डालती जाती हूँ और डो तैयार करती जाती हूँ। तो पहले 2 सेक के देखती हूँ, जब वो सही सेकते हैं चाशनी में डाल के देखती हूँ, तो मैं ये सारे सेक देती हूँ। तो यहाँ मेरे ये सिक गए थे सारे। तो मन में उछल कूद तो चलती है, भाई फेस्टिवल है तो करना है। ये तो बहुत मना कर रहे, बोले स्वास्थ्य ठीक नहीं है मत करो। तो इसमें दूध डाल दिया था मलाई वाला, और इसको चला देते हैं। इधर मेरा हलवा भी बन रहा था, और इधर गुलाब जामुन भी मेरे बन गए थे, तैयार हो गए थे, डिप करने के लिए रख दिए। चाशनी एब्जॉर्ब करेंगे तो काफ़ी फूल जाएंगे। और जो कि मैंने इलायची पाउडर रखा था, ज़्यादा सा पीस के रख लिया था, दोनों चीज़ों में डालना है। और कल भी कुछ बनाऊंगी उसमें भी डालना है, तो मैंने डाल दिया था। और इधर मैंने मावा डाल दिया गाजर के हलवे में, तो वो भी मेरा गाजर का हलवा और रसगुल्ले दोनों बन के तैयार हो गए थे। यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भून लिए हैं, क्योंकि सर्दियों के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना सीले सीले होते हैं, गर्मियों में तो ऐसे यूज़ कर लो, लेकिन मैंने देसी घी डाल के थोड़ा सा भून लिया था और ये डाल दिए डेकोर करने के लिए। तो यहाँ मेरी दोनों चीज़ बन के हैं रेडी, और ये मेरा
31 का जो कि ब्लॉग था, तो मैंने कहा कुछ नहीं है, जिस साल जा रही है मैं यूट्यूब पे ही तो हूँ, तो कुछ ना कुछ अपनी निशानी तो साथ के साथ मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पाती, लेकिन कुछ हैं जो डालनी चाहिए यादगार के लिए, तो वो मैं डाल देती हूँ। तो ये बेटे ने लगा रखे थे इधर शाम। तो बस ना मैं और मेरे छोटे बेटे को बहुत शौक़ है सारे फेस्टिवल एंजॉय करने का और ज़िंदगी को खुशी तरीके से जीने का। उस वाले क्वार्टर में भी हम काफ़ी एंजॉय करते थे। यहाँ पर तो सिर्फ मेरे 2 ही न्यू ईयर निकली हैं, लास्ट वाली और ये। उसके बाद लेट हो गए थे तो शॉर्टकट में सब्जी बनाई थी मैंने लौकी की और बस रोटियां डाली थी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, छोटा सा बड़ा सा जैसा भी है। आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स करके बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा।